मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत भजन से ना कीर्तन से ना अजान से, नींद को दिक्कत है मरते जवान से, खुदकुशी करते किसान से। बुझते चूल्हे में हवा लगाकर तो देखो, किसान के पांव के छालों पर दवा लगाकर तो देखो। समझ में आ जाएगा फसल की लागत का मूल्य, खेतों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर तो देखो। साडा सारे नायका जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। किसान आंदोलन का 26वां दिन है। दिल्ली से लगी अलग अलग सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है और इसके अलावा देश भर में भी कई जगहों पर। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की। किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता भी मिला है सरकार की तरफ से, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर से किसानों ने रिले भूख हड़ताल की शुरुआत की है। यानी कि एक एक ग्रुप में किसान भूख हड़ताल करेंगे 24 घंटे के लिए और उसके बाद एक दूसरा ग्रुप आएगा जो भूख हड़ताल पर 24 घंटों के लिए बैठेगा। और किसानों की मंच से ये अपील भी की गई है कि दूसरी जगहों पर भी जहां जहां पर हड़ताल चल रही है वहां पर रिले भूख हड़ताल की शुरुआत की जाए। इसके अलावा ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आज विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका ये भी नजर आया। पहले भी इस तरह का किया गया था, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, किसानों ने यहाँ पर खून दान किया, रक्तदान किया है और ये भी विरोध का एक तरीका जताया जा रहा है। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में किसान बैठे हुए हैं। किसानों की जो रिले भूख हड़ताल है वो यहाँ पर भी चलेगी। और इस बीच ये भी खबर आई है कि अब दिल्ली मेरठ हाईवे जो है NH9 वो भी किसानों ने ब्लॉक किया है, लेकिन इस बीच बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है और फिर से किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को एक बार फिर से बातचीत के लिए न्योता भेजा है। किसान मंगलवार को मीटिंग करके आगे की रणनीति तय करेंगे। साथ साथ आंदोलन वाली जगहों पर अलग अलग किसानों की टीमों ने 24 घंटे की भूख हड़ताल की भी शुरुआत की है। देखिए ये रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर पर सोमवार सुबह 11 बजे 11 किसानों की एक टीम मंच पर पहुंची और 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी। दरअसल रविवार को किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार को जगाने के लिए आंदोलन वाली अलग अलग जगहों पर 11-11 किसानों की टीम 24 घंटे की भूख हड़ताल करेगी। पंजाब से चला आंदोलन आज पूरे देश का आंदोलन बन गया है। आपने जहां देखा होगा हमारा जो हम आज शंभू इस पर बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, पर हमारे साथ पूरी स्टेट्स जो है वो आज हमारा साथ दे रही है। हमारा जो हरियाणा है हमारा छोटा भाई बनकर वो पूरा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ये जो आंदोलन है केवल पंजाब का नहीं रह गया, ये पूरे देश का आंदोलन बन गया है और सरकार इस पर संजीदगी से कोई बात ही नहीं कर रही। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के साथ ही टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान इसी तरह भूख हड़ताल कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कई किसानों ने रागिनी के जरिए अपना विरोध जताया। किसानों का कहना है कि बिल रद्द होने तक वो यहीं रहेंगे। जब तक सरकार ये नहीं कहेगी कि हम बात करना कंडीशनल नहीं, ये कह रही कि कानून तो वापसी नहीं लेने के बात कर लो, लेकिन वो ये भी कह रही कि आप अपने हिसाब से तारीख तय कीजिए, जगह तय कीजिए। तारीख की तो बात ही कुछ नहीं। हमने तो उन्हें ये कहा कि फसल हम बोते हैं, फसल में लागत बढ़ गई, अब महंगाई बढ़ गई, फसल में लागत बढ़ गई, फसल कम रेट पे बिक रही और आमदनी दुगनी होगी। हमें उस मास्टर से मिलवा दो भाई, उस टीचर से तो जो गणित का टीचर है हम भी तो मिलना चाह ना। वहीं सिंघू बॉर्डर पर सोमवार को ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत हुई। सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का ये भी अपना तरीका है। किसानों ने खून दिया जो ब्लड बैंक जाएगा और किसी के काम आएगा। जहाँ पे खूनदान कैंप लगाया है तो इन कीर्ति किसानों का खून निकाल के यहाँ ये मनुष्यता का भला करेंगे। कहाँ जाएगा ब्लड?
ब्लड तो ब्लड बैंक वाले लेके जाएंगे, हॉस्पिटल वाले लेके जाएंगे। किसान नेताओं का कहना है कि 23 दिसंबर को देश भर के किसान दोपहर का खाना नहीं खाएंगे। 25, 26 और 27 दिसंबर को हरियाणा के सभी टोल फ्री किए जाएंगे। इसी बीच कृषि मंत्रालय ने किसान नेताओं को फिर से बातचीत के लिए न्योता भेजा है। इसे लेकर किसान मंगलवार को अपनी रणनीति तय करेंगे। कल मीटिंग होगी, पहले हमारी स्टेट की मीटिंग होगी, उसमें 32 जथेबंदियां हैं। उसके बाद पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, तो उसमें यह तय होगा कि हम सरकार के साथ मीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। मैं अकेला नहीं, क्योंकि हमारा एक डिसिप्लिन है। हम पहले जो सरकार से लेटर आती है उसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं, पूरे संगठन बैठकर चर्चा के बाद ही फिर कुछ निर्णय होता है। तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कि सरकार के साथ मीटिंग करनी है, कब करनी है, वो कल बात होगी। किसानों का कहना है कि अगर बिल रद्द नहीं होता तो 6 महीने तक वो ऐसे ही सड़कों पर डटे रहेंगे। नई दिल्ली से अपने सहयोगी राजीव रंजन के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसी बीच किसानों को एक दफा फिर जो न्योता मिला है उसके सरकार से बातचीत का, उसके ऊपर किसान विचार विमर्श करेंगे। मंगलवार को वो अपनी रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या करना है। कल किसानों की मीटिंग भी है और इस बीच किसानों की भूख हड़ताल भी जारी है। तो इन तमाम बातों पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और यहां पर किसान आंदोलन का 26वां दिन है। लगातार यहां पर किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या दिल्ली की तमाम सीमाएं हो। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर यहां पर जमे हुए हैं। कुछ किसान मेरे साथ हैं जो कि हरियाणा से आए हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं। आप हरियाणा से आए हैं? हाँ जी, हरियाणा से। अच्छा, तो आपने अपने चेहरे को और सर को तिरंगे के रंग से रंगा हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे? हम अपने भाइयों में, किसानों में जोश पैदा करना चाहते हैं। अच्छा, इसीलिए पूरा चेहरा रंग लिया? यस। अच्छा, तो आप किसानी करते हैं? यस, किसानी करता हूँ जी। अच्छा, किसान हूँ, किसानी करता हूँ। अच्छा, आप भी हरियाणा से आए हैं? मैं हरियाणा पानीपत से, शाहपुर गांव है और हम भी किसान हैं। 25 एकड़ जमीन हमारे पास है, पैतृक जो अपनी दादा लाई है, और हम इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं और अपने सभी किसान साथियों से भी अपील करते हैं कि जब तक ये वापस ना हो तो जमे रहें, डटे रहें। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे टाइम कितना ही लगे, फैसला जो है किसानों के हक में आएगा। तो ये लोग हरियाणा से आए हैं, बहुत सारे लोग पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, आप लोग पंजाब से हैं? हाँ जी सर। जी, कब से हैं यहाँ पर? 8-10 दिन हो गए जी। 10 दिन हो गए? अच्छा, तो कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं। यहीं जमे रहेंगे? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम नाभा से हैं, पंजाब से जी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, नाभा से। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो सरकार तो भी आपकी बात सुनी रही है, कब तक रहेंगे आप? जब तक बात नहीं सुनेगी, जब तक कानून वापस नहीं जाता यहीं रहेंगे। हाँ, जितना टाइम मर्जी लगे, 1 साल लगे, चाहे जितना मर्जी लगे, कानून वापस करके ही जाएंगे। तो पूरे साल का सामान लेकर आए वो? हाँ, इसमें खाना नाल है, बहुत बड़ा है खाना, तो बहुत लंगर चल रहा है, नानक वाला मुखने वाला नहीं है। हाँ, तो ऐसे चलेगा जब तक वापस नहीं होगा, जहाँ पर डटे रहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कि जो किसान हैं अलग अलग राज्यों के, वो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पीछे मेरे पीछे सामने बहुत बड़ा स्टेज है, मंच पर आप देखें कि यहाँ पर लगातार जनसभा होती रहती है। आज सुबह 11 बजे से यहाँ पर 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो कल सुबह 11 बजे तक बैठे रहेंगे। उसके बाद 11 बजे कल सुबह एक किसानों की नई टीम आएगी, जिसमें 11 लोग कल से फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो किसानों की रणनीति यही है कि सरकार पर किसी भी तरह से दबाव बनाया जाए, और इसी रणनीति के तहत किसान अलग अलग जगहों पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ में 25, 26 और 27 दिसंबर को हरियाणा के जितने टोल हैं वो किसान फ्री कराएंगे। इसके साथ में जो प्रधानमंत्री की मन की बात का जो कार्यक्रम है, जब वो कार्यक्रम शुरू होगा तो किसान थाली बजाकर उसका विरोध करेंगे, और 23 तारीख को किसान दोपहर के वक्त खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह से सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने कई तरह की रणनीति अपनाई है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से किसानों को चिट्ठी मिली है, जिसमें एक बार फिर सरकार ने अपील की है कि सरकार खुले मन से किसानों से बात करना चाहती है, और किसान समय बताए कि वो कब मिल सकते हैं। तो इसे लेकर मंगलवार को किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी एक मीटिंग होगी, और मीटिंग में जो आगे की रणनीति है वो तय होगी कि सरकार से बात की जाए या नहीं की जाए। लेकिन किसान सीधे तौर पर यही चाहते हैं कि सरकार नए कृषि बिल को रद्द करे और किसानों की बातों को माने। अगर सरकार जो कृषि बिल है वो रद्द नहीं करती है, तब तक वो
यही सड़कों पर डटे रहेंगी। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और खबर आई थी कि दिल्ली से मेरठ जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है NH9, लेकिन अभी खबर आ रही है कि मेरठ जाने वाला रास्ता खोल दिया गया है। इससे पहले आज दिन में खेती बिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बॉर्डर के पास पूरी तरह से रोक दिया था। मेरठ से दिल्ली का रास्ता अभी भी बंद है। क्या इस पर और डिटेल्स हैं, इस रास्ते की क्या स्थिति है इस समय? राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। राजीव जी, राजीव हमारे साथ ओबी पे जुड़ रहे हैं। राजीव बताएं आप। हाँ, बताइए क्या स्थिति है वहाँ पे? जी देखिए नगमा, बताएं फिलहाल मैं जो मेरठ और जो दिल्ली जो हाईवे है वहाँ पर मौजूद हूँ। और फिलहाल अगर देखें तो मेरठ से जो दिल्ली का रास्ता जाता है वो पूरी तरह से ब्लॉक है, बंद किया हुआ है। आप अगर देखें कि दिल्ली से जो मेरठ का रास्ता अगर जा रहे सड़क आप अगर देख पाए तो वहाँ गाड़ियों का आवाजाही शुरू हो गया है। करीब 1.5 से 2 घंटे तक किसानों ने इस सड़क को जो है दिल्ली से जो मेरठ जाने वाली उसको बंद करके रखा। किसानों का ये कहना है कि उनको जो ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, सरकार के लोगों ने उन्हें रोक दिया था। लेकिन बाद में जब उन्हें आश्वासन मिला कि उनको ट्रॉली और टैंकर को जो फिर से खोल दिया गया है, फिर से वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आ सकते हैं, फिर किसानों ने जो एक तरफ का जो पूरा जो ब्लॉक कर दिया था, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस को ब्लॉक कर दिया था, उसको एक तरफ से खोल दिया गया। यानी फिलहाल स्थिति ये है कि आप दिल्ली से मेरठ जो है एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं NH9 पर, लेकिन आपको मेरठ से अगर दिल्ली आना हो तो एक्सप्रेसवे होके आप नहीं आ सकते हैं। किसानों का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। इनका ये कहना है कि जब तक सरकार जो है 3 नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तब तक इनका प्रदर्शन जो है ऐसे ही जारी रहेगा। तो ये इस वक्त स्थिति ये है कि जो मेरठ से दिल्ली आने का रास्ता है वो भी बंद है राजीव, और दिल्ली से जो मेरठ जाने का रास्ता उसे भी ब्लॉक किया गया था, पर वो अब एक तरफ से रास्ता खुल गया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दिल्ली से अगर कोई मेरठ जाना चाहे एक्सप्रेसवे के जरिए तो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन मेरठ से अगर कोई दिल्ली अगर जाना चाहता है तो फिलहाल किसानों ने रास्ता जो है बंद कर दिया है। किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाती है तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा। आप अगर पीछे देखें, सामने आपको नजर आए तो किसानों का प्रदर्शन जारी है। यहाँ किसान यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जी शुक्रिया आपका राजीव। हम देख रहे हैं ये तस्वीरें, यहाँ पर NH9 जो है उसे भी ब्लॉक किया गया है, यानी कि जो मेरठ से दिल्ली आने का रास्ता है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही पर असर है, लंबी लाइंस गाड़ी की लगी हुई हैं, लेकिन दिल्ली से जो मेरठ जाने का रास्ता है वो खुला है। तो यहाँ पर भी अब रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। और ये आंदोलन जो है जिसके 26 दिन हो गए हैं, वो आंदोलन अलग अलग जगहों पर कमजोर नहीं पड़ा है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त इसकी बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। भोपाल में जूनियर सेल्समैन सहकारिता मंत्री के बंगले को घेरने के लिए पहुंचे, क्योंकि चयन के बाद भी 2 साल से 3,629 जूनियर सेल्समैन की नियुक्ति लटकी पड़ी है। ये भर्ती सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। मेरिट लिस्ट मार्च में आ गई। अब सिर्फ दस्तावेजों का सत्यापन होना है, लेकिन 9 महीने गुजर जाने के बाद भी कोरोना वायरस की आड़ लेकर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया है और इस वजह से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। सर हमारी भर्ती निकली थी 14 सितंबर 2018 को सहकारिता विभाग की तरफ से कनिष्ठ संविदा विक्रेता की सर, और उसमें पद थे 3,629 सर। तो जिसका रिजल्ट आया 2 साल बाद सर संघर्ष करने के बाद 20 मार्च 2020 को। तो सर आज 10 महीने बीत जाने के बाद और कोरोना बहाना बनाते हुए और कुछ उपचुनाव का बहाना बनाते हुए अभी तक सर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है हमारी। बेरोजगार घूम रहे हैं सर, 2 साल हो गए तो रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी 1 साल हो गया, भर्ती ज्वाइनिंग नहीं हुई। केवल सर केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा सर। क्या चाहते हो आप? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सर, नियुक्तियाँ हो सर। पूरा मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है सर। अब घर वाले भी परेशान हैं और कुछ बच्चे ओवर एज भी हो रहे हैं सर। अब वो बेचारे क्या करेंगे सर? हजारों आवेदन दे चुके हैं, जहाँ भी रैली होती है वहाँ जाते हैं, केवल आश्वासन नहीं मिलता सर, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। और ठोकरे खा के बब्बर में सर धक्का मुक्की खा के सब कुछ झेल के आना पड़ा, अपमान पूर्वक आना पड़ता है सर।
अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, आपने लोगों से बातचीत की है, बड़ी परेशानी में है लोग, 3,500 से ज़्यादा नियुक्तियां अटकी हुई हैं। ऐसे दौर में जब पहले ही लोगों की नौकरियां गई हैं, नौकरियां छिनी हैं, अर्थव्यवस्था की हालत बुरी है, समस्या कहां पर अटकी हुई है और ये कितना पुराना मामला है? देखिए, जैसा इन छात्रों ने खुद बताया कि 2017 का मामला है नगमा, और ये तो जूनियर सेल्समैन है 3,500 के आसपास। पिछले हफ्ते ही जो चयनित शिक्षक हैं वो लगभग 30,000 के आसपास हैं। उन्होंने भी भोपाल में धरना किया था, कोई उनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। मध्य प्रदेश सरकार की अगर सिर्फ बात करें तो 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। अगर आप चयनित शिक्षक, जूनियर सेल्समैन और तमाम ऐसे भी पद हैं जो जिनका इंटरव्यू हो चुका है, पटवारियों का लगभग 9,000 पटवारी ऐसे हैं जिनका चयन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी सरकार ने अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। तो ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। कई सारे ऐसे विभाग हैं मध्य प्रदेश में जहां पर 12-12, 11-11 साल से कोई नई नियुक्ति हुई ही नहीं है। तो आप समझ सकती हैं, जैसे आपने खुद कहा कि कोरोना काल में जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ये तो बेचारे वो विद्यार्थी हैं, वो उम्मीदवार हैं जिनका चयन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद सरकारें जब चुनाव रहता है, उपचुनाव रहता है, उस वक्त अपनी अगर सभाएं करनी है तब उनको कोई कोरोना नहीं दिखता। लेकिन उन 3,000, 9,000, 10,000 या 30,000 उम्मीदवारों को जब नियुक्ति पत्र देना है तब कोरोना और तमाम बहाने आड़े आ जाते हैं। साफ तौर पर सरकारी नौकरियां हैं नहीं, खत्म होती जा रही हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जहां नौकरियां हैं, जहां नियुक्तियां मिल चुकी हैं, जहां पद हैं, उनमें लेने के बाद और मैं जहां खड़ा हूं ये बता दूं, ये वही व्यापम है, अब इसका नाम बदल दिया गया है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी PEB कर दिया गया है। तो अब नया खेल देखिए कि इसका काम परीक्षा कंडक्ट कराना और उसके बाद रूल बुक देकर आवेदन बुलाना था, लेकिन अब ये सिर्फ परीक्षा के बारे में बात कह देता है, नंबर बता देता है। जैसे हाल में भी पुलिस में बताया कि 4,000 पदों की वैकेंसी होगी, वाहवाही लूट ली गई, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह के सियासी खेल भी चल रहे हैं जिसकी वजह से बेरोजगारों में खासी नाराजगी है मध्य प्रदेश में। जी, जाहिर सी बात है, अच्छी खासी नाराजगी है, इतने सारे लोगों की नौकरियां अटकी हुई हैं, नियुक्तियां अटकी हुई हैं। शुक्रिया आपका अनुराग। यहाँ पे समस्या जो है वो कोरोना की आड़ में और भी ज्यादा लंबी खिंच गई है। देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटते हैं इसके बाद। महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं में नाइट कर्फ्यू लगेगा। 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात का कर्फ्यू रहेगा और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का ये कर्फ्यू होगा। हमारे साथ सोहित हैं इस पर और डिटेल्स के साथ कि किन किन जगहों पे ये कर्फ्यू रहेगा और अभी इस कर्फ्यू को लगाने के पीछे की वजह क्या है। सोहित जी देखिए, अभी जो सर्कुलर आया है उसमें बताया गया कि महाराष्ट्र के सभी महानगर पालिकाएं, यानी जिसमें अधिकांश महाराष्ट्र के सभी प्रमुख शहर और बड़े शहर आ जाते हैं, सभी जगहों पर यह नाइट कर्फ्यू होगा रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। इसमें एक बड़ी बात यह है कि कल यानी रविवार के दिन जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए, लेकिन क्या मैं इसे लगाऊं? मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग नियम का पालन करेंगे, ये उन्होंने कल कहा था। लेकिन आज नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ये लगेगा। 15 दिनों तक ये नाइट कर्फ्यू होगा, यानी 5 जनवरी तक रहेगा ये नाइट कर्फ्यू। और इसके अलावा इसके एक वजह बताया जा रहा है कि जिस तरह से हम लगातार दिन भर दिखा भी रहे हैं कि ब्रिटेन में जो नए तरीके के कोरोना का एक नया वायरस जो है वो सामने आया है, उसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ ब्रिटेन और दूसरे जो मध्य पूर्व देश हैं वहां से जितने भी लोग आएंगे उन्हें 14 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है वो अनिवार्य किया गया है। उन्हें 14 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और उसके लिए कहा गया है कि वो जिस एयरपोर्ट पर आएंगे वहां पर उसके आसपास एक होटल की भी सुविधा की जाएगी, उसके भी आदेश दिए गए हैं। जो दूसरे देशों से आते हैं उन्हें होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। साथ ही साथ जितने लोग आएंगे उसमें ये भी कहा गया है कि उन्हें बताना पड़ेगा कि पिछले 1-2 महीनों में क्या वो यूरोप या दूसरे किसी देश में थे जहां से आने पर जो 14 दिन का क्वारंटीन की जो बात कही गई है, ये क्या वहां पर से आ रहे हैं, इसकी जानकारी भी जो है देनी होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाया गया है अगर बात किया जाए, क्योंकि अब तक ऐसा कोई बात सामने नहीं आ रही थी। कई दिनों से ये बात चल रही थी कि नाइट कर्फ्यू दूसरे जगहों पर लगाया गया है, महाराष्ट्र में लगाया जाएगा या नहीं, लेकिन अब जो है इसका ऐलान किया गया है और कल यानी 22 तारीख से लेकर 5 जनवरी तक, 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है।
11 बजे से 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। यानी जो नए साल का प्रोग्राम हो या फिर क्रिसमस इसके बीच में आ रहा है, तभी भी ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो 11 बजे से 6 बजे के बीच में जो महाराष्ट्र के सभी महानगर पालिका हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल सकते हैं और उन्हें इस कर्फ्यू का पालन करना होगा। खास तौर पे क्रिसमस के दौरान, न्यू ईयर के दौरान ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकलते हैं और देर रात, उसको रोकने की भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि ताकि भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो। धन्यवाद आपका सोहित। तो रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक 22 दिसंबर से ये कर्फ्यू जारी हो रहा है महाराष्ट्र की सभी नगर पालिकाओं में। देश की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।